नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और एक के बाद एक सभी ओपिनियन पोल में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पहली पसंद बताए जा रहे हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से नीतीश कुमार को दूसरे नंबर पर पीछे छोड़ते हुए चिराग पासवान आ गए हैं। यानी कि सभी ओपिनियन पोल्स में ज़्यादातर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी पसंद के रूप में दिखाया जा रहा है, जो काफ़ी आश्चर्यजनक है क्योंकि पिछले 20 साल से लगभग नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कभी भाजपा के गठबंधन के साथ तो कभी आरजेडी के गठबंधन के साथ। बीच में कुछ दिनों के लिए मांझी जी आ गए थे, लेकिन उनकी अभी वो स्थिति नहीं है। चिराग पासवान का अचानक ये जो प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन क्या, जो उनकी लोकप्रियता बढ़ी है वो पिछले लोकसभा चुनाव से दिखाई दी, जब उन्होंने एनडीए से अपनी 5 की 5 सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत हासिल की थी। जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को स्पष्ट कर दिया कि उनका दिल्ली की राजनीति में मन नहीं लग रहा है, वो खुद को बिहार में ही स्थापित करना चाहते हैं और 50 सीटों की मांग कर दी थी। अब 50 सीट मिलेगी या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी कौन से ज़बरदस्त कैंडिडेट इस बार उतारने जा रही है जिससे वो अपने लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को एक बार फिर से दोहरा पाएँ, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या चिराग पासवान एक बार फिर से पिछले लोकसभा चुनाव वाले प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे, और तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में आप किसे अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि लोकप्रियता की लड़ाई में तो अब इन दोनों की सीधी टक्कर है। नीतीश जी लगभग मुकाबले से बाहर हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। चिराग पासवान की जो पार्टी है इसे कितनी सीट मिलेगी? 50 की मांग है, लेकिन 50 मिलना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं एनडीए गठबंधन में। सबसे पहले हम आपको वो सीट बता दे रहे हैं जहां से अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं है, लेकिन ये सीट आएगी चिराग पासवान के ही खाते में, जैसे कि सोनबरसा, ओबरा और राजपुर। इन सीटों से किसे कैंडिडेट के रूप में उतारा जाना चाहिए आप कमेंट करके बताइए। अब हम जो भी सीटें बताएंगे इसके बाद यहाँ से सभी कैंडिडेट के साथ बताएंगे कि इस सीट पर इस कैंडिडेट का नाम लगभग फाइनल है। तो पहली जो सीट है ये है इमामगंज विधानसभा की, गया में आती है ये सीट, और इमामगंज विधानसभा से शोभा सिन्हा का नाम, ये देखिए शोभा सिन्हा है, इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। इनका टिकट लगभग कंफर्म है। इस सीट के बारे में आपको बता दें कि इमामगंज जो है ये आरक्षित सीट है, और बहुत से लोग कहेंगे कि शोभा सिन्हा कहाँ से आ गई, ये तो आरक्षित सीट है। लेकिन आपको बता दें कि ये इसके पहले भी एलजेपी के टिकट पर इसी सीट से लड़ चुकी हैं, तो खाली सिन्हा नाम से आप जो है कंफ्यूज ना होइए। अगर इनके बारे में बताएं तो एलजेपी की कुमारी शोभा सिन्हा 2020 में एलजेपी की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में यहाँ से उम्मीदवार थीं। इन्होंने करीब 8% वोट हासिल किया था। कई स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी पार्टी से जोड़ा और संगठन को यहाँ पर मजबूत बनाया है। यानी पिछली बार भी चुनाव लड़ चुकी हैं, तो इनकी कास्ट को लेकर कोई समस्या नहीं है। एक बार फिर से आप इन्हें चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी, क्योंकि इस बार चिराग पासवान के साथ एनडीए का पूरा वोट बैंक साथ आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 8% वोट जब 2 ध्रुवीय चुनाव होते हैं तो अकेले निर्दलीय होते हुए हासिल करना बहुत बड़ी बात है, और जब एनडीए साथ में होगा तो इनका वोट परसेंट जरूर बढ़ेगा। चुनाव जीतेंगी या नहीं अपनी राय आप कमेंट करके बताइए। अगला जो नाम है ये भी बहुत हाई प्रोफाइल नाम है, हालांकि विवादों में भी रहा है। ये हैं हुलास पांडे, जिन्हें ब्रह्मपुर विधानसभा से टिकट मिलने जा रहा है। हुलास पांडे सिर्फ बिहार की मीडिया में नहीं बल्कि राष्ट्रीय मीडिया में भी तब चर्चा में आ गए थे जब इनके ऊपर ईडी की रेड हुई थी पटना में और बेंगलोर में। खास बात यह है कि उस समय चिराग पासवान भारत में नहीं थे, विदेश गए हुए थे, और चिराग पासवान के ये बहुत ज़्यादा करीबी हैं।
बालू खनन माफिया हैं, इससे संबंधित इनका कामकाज है। इसी को लेकर इनके ऊपर ईडी की छापेमारी हुई थी। कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर ऐसा हुआ था, चिराग पासवान के ऊपर दबाव डालने के लिए। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये आप लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन कुछ निकला नहीं छापेमारी के बाद, तो स्पष्ट है कि कोई राजनीतिक इशारा देने के लिए ही ऐसा किया गया होगा। और चिराग पासवान इनके बहुत करीबी हैं, हुलास पांडे के भाई भी जो है विधायक हैं। और आपको बता दें कि इनका टिकट 100% कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म है। चुनाव जीतेंगे या नहीं ब्रह्मपुर विधानसभा से, आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला जो नाम है यह है प्रमोद कुमार सिंह जी का। रफीगंज विधानसभा से बहुत ही दमदार मजबूत प्रत्याशी हैं। इस सीट से इनका चुनाव लड़ना 100% कन्फर्म है। इनके बारे में आपको बता दें, प्रदेश महासचिव हैं लोजपा बिहार के, तो ना तो टिकट पे कोई संशय है, ना लोकप्रियता पे कोई संशय है। एनडीए का साथ मिलेगा जब, तो वोट बैंक निश्चित रूप से काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। अब चुनाव जीतेंगे या नहीं, आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। अगला जो नाम है ये है, आप देख सकते हैं, राजू तिवारी, जो कि गोविंदगंज विधानसभा से आपको चिराग पासवान की पार्टी यानी एलजेपी से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। ये प्रदेश अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, इसी से आप इनके राजनीतिक कद का अंदाजा लगा सकते हैं। चिराग पासवान ने इन्हें कह दिया है कि आपको यहाँ पटना में चक्कर काटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाइए, चुनाव प्रचार करिए, आपका टिकट 100% कन्फर्म है। तो इनका चुनाव अभियान शुरू हो चुका है अपने क्षेत्र में। अगर आप इस क्षेत्र के होंगे तो जानते भी होंगे। तो आपकी क्या राय है, ये चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम है आप देख सकते हैं सुभाष पासवान का, जो सिकंदरा विधानसभा से आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। ये हैं सुभाष पासवान, और इनके बारे में आपको बता दें कि सिकंदरा सीट से एलजेपी से विधानसभा चुनाव 2020 में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, और एससी आरक्षित सीट होने के बावजूद लगभग 7% वोट शेयर बनाया था, जो कि पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है। देखो 7% शेयर इसलिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि 2 ध्रुवीय चुनाव होते हैं, या तो आप महागठबंधन की तरफ हैं या तो आप एनडीए गठबंधन की तरफ हैं। चिराग पासवान पिछले चुनाव में किसी भी तरफ नहीं थे, इसके बावजूद 7% वोट पाना बहुत बड़ी बात है। और अब जब एनडीए का भी वोट इनके साथ आ जाएगा तो निश्चित रूप से बड़ी ताकत होंगे इस चुनाव में। जीत पाएंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम है आप देख सकते हैं चकाई विधानसभा से आ रहा है। यहाँ से 2 नाम आ रहे हैं, दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा। पहला जिनकी फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है रविशंकर पासवान, इनका नाम चल रहा है और थोड़ा सा आगे है। लेकिन संजय मंडल, जो कि पिछली बार यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े थे और उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, उनका नाम भी चल रहा है, अच्छी रेस में है। तो दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा। किसे टिकट मिलना बेहतर है, कौन ज़्यादा अच्छा चुनाव लड़ पाएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली जो सीट है ये है अलौली। अलौली सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, न केवल चिराग पासवान के लिए बल्कि बिहार की राजनीति में, क्योंकि इसी सीट से 23-24 साल की उम्र में पहली बार चिराग पासवान के स्वर्गीय पिताजी रामविलास पासवान विधायक बने थे। उसके बाद से आपको बता दें कि या तो रामविलास पासवान यहाँ से विधायक रहे या फिर उनके भाई पशुपति पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा जी हैं, जिनसे फिलहाल विवाद चल रहा है, ये यहाँ पर विधायक रहे हैं लंबे समय तक। तो इसे आप पारिवारिक सीट कह सकते हैं। पहली बार जेडीयू ने इस किले में सेंध लगाई थी, जीती थी, लेकिन पिछली 2 बार से इस सीट पर आरजेडी का कब्जा है। आरजेडी के बारे में आपको बताएं कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था 2773 यानी 2773 वोट से आरजेडी ने चुनाव जीता, जो काफ़ी छोटा मार्जिन है। और अब जब चिराग पासवान एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है, तो फिर ये जो अंतर है इसे भरना कोई कठिन काम नहीं होगा। तो इस सीट के बारे में आपको बता दें कि अलौली सीट से रामचंद्र सदा का नाम सबसे आगे चल रहा है एलजेपी से। 2020 में 18% वोट हासिल किया था यहाँ पर। रामविलास पासवान पशुपति पारस की सीट है, ये हम आपको पहले ही सारी बातें बता चुके हैं। तो क्या चिराग पासवान अलौली सीट पर, जो कि किसी भी कीमत पर इस सीट को जीतना चाहते हैं, क्या इसे जीत पाएंगे? क्या रामचंद्र सदा सही कैंडिडेट हैं इस काम के लिए?
आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला जो नाम है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सुधीर सिंह, जो कि तरैया से निर्दलीय ही चुनाव लड़ भी चुके हैं, फिर से एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब चिराग पासवान के साथ इनकी सहमति बन गई है। आप स्क्रीन पर इन्हें देख भी सकते हैं और इन्हें एलजेपी से 100% टिकट मिलने जा रहा है, क्योंकि निर्दलीय रहते हुए भी इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया हुआ था। और अब जब चिराग पासवान की पार्टी इन्हें टिकट दे रही है और ये एनडीए के कैंडिडेट होंगे पूरे के पूरे, इनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता है ही, तो क्या ये चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम है आप देख सकते हैं यहाँ पर सुनील यादव का, जो कि पालीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। सुनील यादव के बारे में आपको बता दें कि इनकी थोड़ी बाहुबली छवि है और ये पहले आरजेडी में हुआ करते थे। देखिए, टिकट न मिलने पर आरजेडी से बगावत की और निर्दलीय प्रत्याशी बने। पालीगंज की जनता से दमदार कनेक्शन रखने वाले बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं और जब इन्हें चिराग पासवान और एनडीए का साथ मिला है तो निश्चित रूप से प्रदर्शन कहीं बेहतर होगा। जीत पाएंगे या नहीं चुनाव, जो भी आपकी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम है ये है वीणा सिंह का। वीणा सिंह आरजेडी की विधायक हैं, वर्तमान समय में महनार विधानसभा से। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इनके बारे में बता दें कि इनके जो पति हैं बाहुबली रामा किशोर सिंह की ये पत्नी हैं, राजद से महनार की वर्तमान विधायक हैं। रामा किशोर सिंह अप्रैल 2024 में यानी लोकसभा चुनाव के पहले विवाद हो जाने के बाद आरजेडी छोड़ दिए और एलजेपी में चले गए। इसके पहले भी वो एलजेपी में थे और वापस वहां पहुंच गए हैं। अब ऐसे में इस बात की संभावना बहुत कम है कि महनार की वर्तमान विधायक वीणा सिंह को तेजस्वी यादव टिकट देंगे, और अगर नहीं देंगे तो आरजेडी में उनके लिए टिकट भले ना हो लेकिन एलजेपी में निश्चित रूप से टिकट है और फिर ये वहाँ से चुनाव लड़ेंगी, जिसकी संभावना नज़र आ रही है। एक और बात, वैशाली की जो सांसद हैं वीणा देवी, उनसे इनका नाम कंफ्यूज न करिए। बहुत से लोग आके कमेंट करने लगते हैं कि वो तो सांसद हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं। वो सांसद हैं, वीणा देवी सांसद हैं, वीणा सिंह आरजेडी की विधायक हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखिएगा, इनका टिकट कंफर्म है। चुनाव जीत पाएंगी या नहीं आप कमेंट करके बताएं, और आपको क्या लगता है वीणा सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगी, आरजेडी क्या उन्हें टिकट देगी या फिर ये भी अपने पति के साथ एलजेपी में पहुंच जाएंगी। अगला जो नाम है नाथनगर विधानसभा से अमर सिंह कुशवाहा का, स्क्रीन पर आप इनको देख सकते हैं। इस चुनाव में पासवान के अलावा कुशवाहा कोयरी समाज भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है, क्योंकि बाकी ज़्यादातर जो जातियां हैं वो फिक्स है कि इसी को वोट देती हैं। इन लोग जिधर जाएंगे उधर पलड़ा भारी हो जाएगा। तो 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव में एलजेपी से मैदान में इन्होंने कदम रखा और दोनों बार लगभग 7-8% वोट शेयर अर्जित किया। इसलिए खास है क्योंकि अकेले लड़ रहे थे इन लोग चुनाव। स्थानीय ओबीसी वोट बैंक में काबिज ताकत इनको माना जाता है। अब जब एनडीए का भी वोट बैंक इनके साथ आ जाएगा, चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डॉक्टर इंदु कश्यप। जहानाबाद विधानसभा से इनका टिकट 100% कन्फर्म है। ये कभी भाजपा नेता हुआ करती थी, आपको बता दें, लेकिन वहाँ से टिकट नहीं मिला तो एलजेपी में चली गई। देखिए, डॉक्टर इंदु देवी कश्यप एलजेपी प्रत्याशी बनी थी 2020 में जहानाबाद से। ये भी आरक्षित सीट है और यहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था। पहले यानी कि इसके पूर्व में ये बीजेपी नेता थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर एलजेपी से चुनाव लड़ा और लगभग 24,000 यानी 24,176 वोट हासिल किए, जो कि बड़ी बात है। ऐसे में ये सीट अब जब आ रही है चिराग पासवान के खाते में, तो एक बार फिर से ये चुनाव लड़ेंगी। एनडीए का वोट शेयर भी साथ आएगा। चुनाव जीत पाएंगी या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। अगली जो सीट है, सीधी सी बात है, ये आरजेडी का किला है, लेकिन इस बार आरजेडी भी यहाँ नहीं जीत पाएगी, क्योंकि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव। अपनी उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है उससे, और यहाँ पर
एनडीए गठबंधन में ना तो भाजपा आरजेडी को चुनौती दे सकती है, यानी इस समय तेज प्रताप को चुनौती देने की स्थिति में है, और ना ही जेडीयू इस स्थिति में है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां ये सीट नहीं चाहेंगी। ये सीट 100% जाएगी चिराग पासवान के खाते में, यानी एलजेपी के खाते में, और चुनाव लड़ेंगे संजय सिंह, जो कि पिछली बार भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। संजय सिंह ये आपके सामने हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और महुआ विधानसभा से एलजेपी के संजय कुमार सिंह स्नातक हैं, व्यवसायी हैं, बाहुबली चेहरा हैं। 2020 में एलजेपी से चुनाव लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाए थे। इस बार अब तेज प्रताप यादव यहाँ लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आरजेडी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगी, या अगर उतारेगी भी तो डमी कैंडिडेट उतारेगी। ज़्यादातर उम्मीद है कि किसी को नहीं उतारेगी। तो ऐसे में क्या संजय सिंह तेज प्रताप यादव को हरा पाएंगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगला और आखिरी नाम हमारी लिस्ट में है गायघाट से कोमल सिंह का, जो कि 2020 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। यही वजह है कि एक बार फिर से इनके ऊपर भरोसा जताया है चिराग पासवान ने, और अब ये चुनाव लड़ेंगी एनडीए के समर्थन के साथ। तो चुनाव जीत पाएंगी या नहीं, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आप किसे अधिक पसंद करते हैं, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।